निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ दुर्गा सप्तशती के अनुसार ब्रह्मादि देव शिरोमणि अराजक तत्वों पर विजय प्राप्त करने में जब असमर्थ हुए तब उनके समष्टि तेज से भगवती चामुंडा का आविर्भाव हुआ और उन्होंने संग्राम भूमि में जौहर दिखाया। तब दैवी संपद संपन्न देवताओं मनुष्यों की रक्षा हुई। महाभारत में कहा गया है कि त्वष्टा, पूषा, ब्रह्मा, अर्यमा ये चार सनातनियों के ऐसे देवता हैं जो हृदय से निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। तो मठ मंदिरों में इनकी प्रतिमा भी कभी कहीं कहीं होती है, जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी की। हमारे जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं उन्हीं की प्रचुर पूजा होती है, आराधना होती है। महाभारत के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। पद्म कमल को कहते हैं। नीरज पंकज दोनों ही पद्म का नाम है। कमल की अभिव्यक्ति जल और स्थल दोनों के संयोग से होती है। पंख पार्थिव है, नीर तो जल है ही। चक्र भगवान धारण करते हैं, वो तेजोमय है, आग्नेयास्त्र है। भगवान गदा धारण करते हैं, वो वायु तत्व ही गदा के रूप में प्रतिष्ठित है। और शंख के द्वारा शब्द की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है, वो नाभिक अस्त्र है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। शंख घोष भी उपयोगी होता है। जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक अराजक तत्व की दाल नहीं गलती। अधिकृत व्यक्ति यदि शंख बजाते हैं तो सब प्रकार की विपत्ति का शमन होता है। नाभिक है। शंख बजाया श्री कृष्ण और अर्जुन ने। पांडवों के जो सैनिक थे और अतिरिक्त पांडव, उनका धैर्य परिपुष्ट हुआ। धार्तराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि के हृदय विदीर्ण हो गए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। एक तीर से दो लक्ष्य वेधन, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। शंख घोष ने दो प्रकार के प्रयोजन को सिद्ध किया। पांडव पक्ष के मनीषियों का, पांडवों का मनोबल उद्दीप्त हुआ। दुर्योधन और उसके पक्ष के सेनाधिपतियों का, सैनिकों का मनोबल चकनाचूर हुआ। भगवान विष्णु नाभिक, वायव्य, आग्नेयास्त्र, पार्थिवास्त्र, वारुणास्त्र को धारण करते हैं शंख चक्र गदा पद्म के माध्यम से। उसमें पद्म कमल को कहते हैं। बाहर से मालूम पड़ता है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, शोभा का प्रतीक है। शंख भी
उद्घोष करने में प्रयुक्त और विनियुक्त है, लेकिन गंभीरता से विचार करें तो पद्म वारुणास्त्र भी है, पार्थिवास्त्र भी है, शंख नाभिक अस्त्र है, नभ माने आकाश। तो हमारे जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं उन्हीं की पूजा प्रतिष्ठा अधिक होती है। ब्रह्मा जी, अर्यमा जी, पूषा जी, त्वष्टा जी, इन चार का उल्लेख महाभारत में है, जो हृदय से निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। मांत्रिक अस्त्र भी होता है। सूत संहिता, हरिबुद्धि संहिता का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि जितने दिव्यास्त्र हैं सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही बनते हैं। ग्रंथों का मैंने नाम ले लिया। सूत संहिता, हरिबुद्धि संहिता में जिन अस्त्रों का वर्णन है, आग्नेयास्त्र इत्यादि का, सब मांत्रिक हैं। मंत्र ही अस्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। बलराम जी ने एक तिनके का प्रयोग किया, अभिमंत्रित करके उसने सूत के गले को काट दिया।